हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज है 23 अप्रैल। टाइम हुए हैं अभी 9:34। निफ्टी 50 का ये चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट इधर कहीं ओपन हुआ था 24,200 के पास। काफ़ी गैप डाउन था, लगभग 175 पॉइंट का ये गैप डाउन हुआ आज। तो उसके बाद देखो ये नीचे आया 24,150 तक, इस जोन तक। यहाँ से रिवर्स हुआ। अभी 15-20 मिनट से टाइम पास यहाँ कर रहा है इस 24,200 के पास। थोड़ा मार्केट सेटल होता है 10-15 मिनट। पूरा निफ्टी रेड जोन में है। मैक्सिमम इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, जैसे ये देखो ICICI बैंक, HDFC, रिलायंस, इन्फोसिस, सब रेड जोन में है। थोड़ा साइड में बाइंग आने दो, फिर एक दिखेगा 24,200। अभी पता चल जाएगा क्या होगा इसमें, ये ऊपर निकलेगा या नीचे आएगा। थोड़ा सा देखने दो। 24,200 के पास ये बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है। हो सकता है थोड़ा टाइम पास भी करे यहाँ। कौन ट्रैप हो रहा है यहाँ वो देखना है। अभी जो भी इस सपोर्ट से बाइंग कर रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, तो इनको एक बार आउट करेगा, फिर ये ऊपर निकलेगा, तो थोड़ा सा आएगा ये नीचे। नीचे तो बढ़ तो कर ही रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, कहाँ एंट्री मिलती है वो देखता हूँ मैं। जिस तरह का देखो ऑप्शन चेन में दिख रहा है, ये बराबर है लगभग, तो फाइट हो रही है यहाँ बराबरी की, तो थोड़ा टाइम पास कर सकता है यहाँ। एक ऐसी जगह एंट्री लोगे तो कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, स्टॉप लॉस कटेगा आपका। इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा अपने सेटअप का वेट करो। एंट्री आपकी होनी चाहिए ऐसी जगह जहाँ से एक मोमेंटम मिले। ये नहीं कि कहीं भी घुस गए। ये देखो हैमर देख के, ये पिन बार, ये बायर का कैंडल है, ये तो बाइंग हुई है। इसको देखकर इसमें फंसे ये लोग, रिवर्स हो गया। फिर इसको ये पिन बार देखकर इसमें एंट्री लिए होंगे, फिर ये देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो बराबर हैं लोग। 42 लाख कॉल OI और पुट OI भी 42 लाख है, लगभग बराबर हैं। पोजिशनल बैठे हैं ये पुट राइटर, करीब 10-12 लाख ज़्यादा है। तो चांस है यहाँ से ऊपर निकलने का है। इंट्राडे में बढ़ रहे हैं कॉल लेटर, इनको एक बार कॉल लेटर को लपेटेगा इंट्राडे वाले को। चलो यहाँ से ऊपर निकलेगा। अब जो व्यू है मेरा ऊपर का होगा, ये 24,300 तक का अभी का। थोड़ा सा पुल लेने दो इसको, फिर एंट्री बनाता हूँ मैं। इस बॉक्स के बाहर जिधर भी कैंडल क्लोज करता है, या ग्रीन में या नीचे रेड में, उधर का डायरेक्शन मिलेगा। मैक्सिमम चांस है अपसाइड का। इस बॉक्स से निकलने दो। क्यों कह रहा हूँ ऊपर निकलेगा? RSI भी देखो नीचे है, ओवरसोल्ड जोन में है, सपोर्ट भी है यहाँ। तो कभी भी RSI अगर ओवरसोल्ड जोन में है
30 के नीचे है और आपका ये निफ्टी सपोर्ट के पास कहीं है, तो एक ऊपर निकलने का इसका वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है। कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ। डेढ़ मिनट बचे हैं, इसको क्लोज करने दो। प्रोबेबिलिटी है ऊपर निकलने की, जो डाटा बता रहा है, चार्ट बता रहा है, वो बता रहा हूँ। अगर पहले अगर ये क्लोज कर देता है ऊपर, तो देखना दूसरी कैंडल यहाँ रेड बनेगी, वो उसमें हमारी एंट्री होगी। 30 सेकंड बचे हैं। चलो, क्लोज तो किया इस बॉक्स के बाहर। अब ये पुल बैक पे एंट्री हो जाएगी हमारी। थोड़ा सा और नीचे, ये एक परफेक्ट एंट्री होगी। ऐसे नहीं कि कहीं घुस गया। कोई जल्दीबाजी नहीं है, इधर एंट्री लेना फोमो होगा, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, देखो इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये ग्रीन बन गई, ऐसे में वो एंट्री बनाते हैं, मतलब चलती ट्रेन में चढ़ेंगे वो। व्यू तो सही था, एंट्री नहीं ले पाया मैं, थोड़ा सा पुल बैक के चक्कर में ये निकल गया। कभी भी देखो, अगर अग्रेशन में एंट्री लोगे ऐसी जगह पे, तो ये फोमो होता है, नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ये मार्केट निकल रहा है ऊपर, ये चार्ट बनने के बाद दिख रहा है कि ऊपर आ गया, मगर ऐसे बीच में कभी मत घुसना। ये ब्रेकआउट के बाद जो ये कैंडल नीचे यहाँ तक है, ऐसी जगह पे एंट्री होती है, इसमें नहीं। मैं बोला भी था कि हाँ, इसको ब्रेक करता है तो ये निकलेगा ऊपर। इधर भी इस बॉक्स के बाहर बनता है, ग्रीन में अगर क्लोज करता है तो ये ऊपर निकलेगा। नीचे रेड में होता तो चांस था नीचे आने का। पुल बैक का वेट कर रहा था मैं, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं होती एंट्री बनाने की। कभी कभी ट्रेड कोई मिस हो जाता है, जैसे सोचता रह गया, ये नहीं ले पाया, निकल गया, तो उसको रिग्रेट नहीं करना चाहिए। अब इसको लेके मैं रिग्रेट करूं कि यार यहाँ एंट्री हो जाता तो यहाँ प्रॉफिट हो जाता, ये सब नहीं होना चाहिए। मार्केट आपको बार बार मौका देता है, देगा, फिर देगा भी मौका, देख रहा हूँ मैं। तीन सौ के पास ये पहले से ड्रा किया हुआ है। ये 24,200 का कॉल। चौबीस 200, इसको 24,300 से थोड़ी सेलिंग आ सकती है, तो थोड़ी सेलिंग आने दो, फिर वो एंट्री करता हूँ मैं, देखते कहीं थोड़ी सी सेलिंग आने दो इसमें। ऐसे एक फॉल आएगा ये अभी।
ये फॉल करेगा 24,300। $222। चलो यहाँ पुट में पोजीशन बनाया है मैंने, 10 रुपये का स्टॉप लॉस होगा और ये टारगेट इस एरिया का होगा हाई का। यहाँ से एक फॉल आ सकता है, यहाँ कहीं था तो मैंने बोला था कि ये 24,300 तक जाएगा ये। अभी एंट्री मिस हो गई हमारी, एंट्री नहीं कर पाया, ट्रेड मिस हो गया, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। मैं थोड़ा सा और इसके पुल बैक का वेट कर रहा था, इस कैंडल का थोड़ा और नीचे आता तो एक थोड़ा और प्रीमियम सस्ता मिल जाता, मगर कोई बात नहीं। जैसा और दूसरे चार्ट पे देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये अभी आएगा नीचे, ये प्रीवियस में सपोर्ट था 22,300 का, जो ये लेवल है, ये जोन है, सपोर्ट था। अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये इतनी आसानी से इसके ऊपर नहीं निकलेगा। ये ट्रेड मिस हो गया हमारा, तो यहाँ पुट में मुझे दिखा, पुट में आ सकता है, ये कहाँ तक आ सकता है वो बता देता हूँ मैं। 24,220। चौबीस 220। इस ब्लैक लाइन का जो ये मैंने ड्रा किया अभी, यहाँ तक का देखना, 5-10 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। जैसे 24,208 10 के पास लगाया है मैंने, तो हो सकता है 20 या 24,200 को भी टच कर दे, तो ये चीज़ देखना। फॉल करेगा ये, अभी करेगा फॉल। बाइंग साइड में भी हमारा टारगेट जो था ये 24,300 का ही बताया था मैंने, यहीं से देखो फिर से फॉल आ रहा है, रेजिस्टेंस भी है। नहीं जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा। इसके नीचे अगर क्लोज करता है रेड में, एग्जिट हो जाऊंगा। ट्रैप ही हो रहा है यहाँ, देखना ये बायर ट्रैप हो रहे हैं, अब हो रहे हैं ये। खतरनाक वाली सेलिंग हो गई यहाँ से। इस पुल बैक पर ये यहाँ से जो फॉल किया ये यहाँ तक, और इसमें जो एंट्री लिए हैं, ये ट्रैप ही था, ये कैंडल में ट्रैप हुआ है। इधर तो ठीक है, बाइंग आई है, इस फॉल में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, नए बायर एंट्री लिए हैं इसमें।
जो रह गए हैं उनका भी काटेगा इधर आके, नीचे आएगा ये 24,210 तक देख लेना, मार्केट अभी गिर के आएगा। टूटता हुआ दिख रहा है। बड़े आराम से गिरेगा ये, 24,210-20 का ये होगा इधर टारगेट, आने दो। देखना ये ट्रेंड लाइन का, ये ट्रेंड लाइन या ये, इसको ब्रेक करके 24,210 तक जहाँ है प्रीमियम कहीं मिल जाए। ये 50 का लगा हुआ है, मगर यहाँ देखना आपको निफ्टी में कहाँ तक का टारगेट है। प्रीमियम मत देखो, क्योंकि सब अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का, सबका चाल अलग होता है, सबके बढ़ने की जो क्षमता है अलग अलग है, सबका डेल्टा अलग होता है। तो ये मेरा एट द मनी का ये प्रीमियम है 24,300 का। इन द मनी होता तो और थोड़ा तेज़ी से बढ़ता, मगर एट द मनी है, कोई बात नहीं। हो सकता है यहाँ थोड़ा टाइम पास करे, क्योंकि देखो ये इस जगह पे, यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना रहा है ये। थोड़ा सा बाहर आएंगे यहाँ, फिर इनको नीचे काटने आएगा उनको। ठीक है, बाइंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, ये ट्रेड मिस हो गया था, ये वाला एंट्री नहीं ले पाया मैं, मगर व्यू सही था कि ये 24,300 तक जाएगा। देखो इसी जोन से ये यहाँ तक गया, यहीं से फॉल कर रहा है। यहाँ मैंने एंट्री बनाई दोबारा पुट में, क्योंकि यहाँ से मार्केट पहले ही बोला था मैंने 24,210 तक आ सकता है। ये कहाँ तक आ सकता है 24,210? हाँ ठीक है, आएगा ये नीचे 24,210 तक आएगा। नहीं जाएगा ऊपर, अभी नहीं जाएगा ये, इसको कम से कम यहाँ तक आना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन तक। टाइम पास करके आए या सीधा टूट के आए, मगर इधर आएगा फिर ये कंटिन्यू कर सकता है ऊपर, अभी नहीं जाएगा। 23 रुपये 30 पैसे की बाइंग। $223.3। कभी भी ट्रेड लो तो प्रीमियम में जो आपका पैसा दिखता है, पैसे पे, पैसे को देखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। आप निफ्टी के चार्ट को देखा करो, इसमें क्या हो रहा है।
प्रीमियम में हर स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम होता है सबका अलग अलग मूवमेंट होता है सबके प्रीमियम में। ये देखो निफ्टी में क्या कह रहा है, ये निफ्टी बता रहा है कि भाई ये गिरेगा। निफ्टी का चार्ट इसके साथ और भी चार्ट जो देख रहा हूँ मैं, उसमें भी मुझे दिख रहा है कि ये अभी फॉल करेगा, ये सपोर्ट है, इस वजह से थोड़ी सी बाइंग आ रही है। इस जगह से ये सपोर्ट ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। जितने बायर ट्रैप होंगे उतने अच्छे से ये फॉल करेगा। अभी तो बायर ही ट्रैप हो रहे हैं इस जगह पे। चलो ये कैंडल बढ़िया क्लोज किया है। चलो सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ये। टूट के तो आना है नीचे इसे, ये ब्रेक तो करेगा इस सपोर्ट को, इस सपोर्ट को ब्रेक करना है इसे, मगर कब करेगा, ये कब तक ड्रामा चलेगा, ये देखना है। चलो कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की। फाइनली ब्रेकआउट हुआ है नीचे। रिग्रेट कहाँ होता है, जैसे ये स्टॉप लॉस था हमारा, यहाँ सिस्टम पे लगाओगे स्टॉप लॉस हिट करेगा और देखो फिर यहीं से रिवर्स हो गया। बार बार कहता हूँ कि कभी भी सिस्टम पे स्टॉप लॉस मत लगाओ, मैनुअल ही निकल जाया करो। जैसे इसके नीचे कहीं कैंडल क्लोज करता मैं एग्जिट हो जाता। तो मिलेगा, टारगेट मिलेगा धीरे धीरे। दो सौ पचास, ठीक है, आराम से आएगा ये 210 तक, 210 220, ये इस जोन तक का टारगेट है अभी का। यहाँ आने के बाद क्या करता है फिर अगला देखता हूँ टारगेट। देखो एक ट्रेड मिस हुआ, रिग्रेट करता, फोमो में आके एंट्री करता तो कैसे ट्रैप हो जाता है। मैंने वेट किया, देखो दोबारा एंट्री मिली इस कैंडल में। टारगेट तो सही था हमारा, यहाँ जो भी मैंने बोला था कि ये अभी 24,300 तक जाएगा, वहाँ तक गया भी, ट्रेड मिस हुआ, दूसरा ट्रेड पकड़ा मैंने। तो ऐसे ही बोलता हूँ कि कभी भी फोमो में आके रिग्रेट मत क्या करो, अग्रेशन में आके कहीं एंट्री ले लिए वो मत करो। देखो अब ट्रेंड लाइन है तो थोड़ा सा यहाँ इस ट्रेंड लाइन से बाइंग आ सकती है, फॉलो करता है थोड़ा, मगर कोई नहीं, इसको ब्रेक करेगा अभी ये। इस तरह का प्रीमियम में मूवमेंट हो रहा है, इसको भी ब्रेक कर देगा, इजीली मिल जाएंगे यहाँ 50 रुपीज़। इसको ब्रेक करके इधर कहीं आता है तो 40 45 50 यही देखना टारगेट।
देखो ये ट्रेंड लाइन को कितने अच्छे से फॉलो करता है। चलो ये टूटेगा, अभी टूट जाएगा, देखना अभी कट के आएगा नीचे ये। चौबीस 210 क्यों बोला था मैंने, ये देखो ये जो फिर रिट्रेसमेंट है फिबोनाची, इसको मैंने बॉटम से टॉप तक ये जो ड्रा किया, ये देखो ये 50% का एरिया जो है ये 225 के पास, और 60% है 204 के पास। तो इसके बीच में ये मैंने लाइन ड्रा किया है 210 के पास, यहाँ तक होता है संभावना। काफ़ी बढ़िया फॉल कर रहा है ये। देखो मार्केट में अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढते हैं, जैसे ये ट्रेड मिस हुआ मुझसे, यहाँ एंट्री नहीं मिली, मुझे लेट हो गई एंट्री लेने में, निकल गया था मार्केट। अगर मैं एग्रेसिव होकर यहाँ कहीं बाइंग कर लेता तो वो सेटअप के हिसाब से सही नहीं है। बीच में कहीं भी एंट्री लोगे तो फंस जाओगे। मैंने वेट किया यहाँ का कि ये यहाँ तक जाएगा, दूसरा सेटअप मुझे यहाँ मिला, मैंने यहाँ एंट्री बना ली, बीच में कहीं नहीं। अभी अगर कोई बीच में एंट्री ले तो क्या होगा वो, तो अपने प्रॉपर सेटअप का वेट करो, जहाँ भी मिले। फिबोनाची टूल का देखो कैसा ये ज़बरदस्त काम करता है। 50% से के पास आके देखो ये रिवर्स हो रहा है। अगर ये 60% के नीचे क्लोज कर देता है तो ये मार्केट और नीचे गिर के आ सकता है, या इधर बीच में कहीं ड्रामा करता है तो फिर उसके बाद देखना होता है कितनी देर वो टाइम पास करता है, फिर इधर का डायरेक्शन मिलता है, वो बात की बात है। जैसे यहाँ से हो सकता है ये रिवर्स हो जाए, बायर अगर मजबूत है नीचे से तो ये देखना यहीं से रिवर्स भी हो सकता है। ये था मेरा टारगेट, 10 पॉइंट नीचे मैंने दिया था कि थोड़ा सा नीचे दम लगा सकते हैं सेलर, तो ये वही 50% का एरिया से देखो बायर फिर से दम लगा रहे हैं, मगर वो ये रहेगा मेरा 24,210, यहाँ तक आएगा ये 24,210 का रखना टारगेट, इस ब्लैक लाइन तक। तेरह 15 पॉइंट और नीचे इसको आना है, जहाँ भी मिल जाइए। ये टारगेट था हमारा 24,210 का। प्रीमियम कहीं भी चला जाए, 50 रुपीज़ का था, मगर अभी कितना 35 मिल रहा है, कहाँ लगा था यार। ठीक है, ये 50% का एरिया है, तो थोड़ा सा बायर यहाँ दम लगाएंगे अपना, बायर का दम टूटेगा। जो भी नीचे से बैंक में गए हैं ये यही होते हैं जो फिर से यहाँ पैसा लगाते हैं। ये तो अभी और नीचे आएगा यार, ये लगता है 24,200 को भी तोड़ देगा, 24,200 भी टूटेगा, ऐसा ऑप्शन चेन देख के लग रहा है। इसके जो लक्षण लग रहे हैं चार्ट देखकर, जो भी अभी दिख रहा है मुझे, ये 24,200 24,200 को भी तोड़ेगा, ये 24,200 को भी ब्रेक करेगा। ये 200 टूटा तो फिर ये होगा, ये मेजर सपोर्ट है यहाँ। प्रीमियम में तो बाइंग आ रही है, आने दो।
ये टारगेट मिल जाए हमारा 24,210 का, जो मैंने ऊपर से लगाया था टारगेट। बायर और सेलर दोनों मजबूत हैं आज, दोनों का दम बराबर है। हो सकता है ये टाइम पास भी करे इस रेंज में आज। फिफ्टी परसेंट के नीचे देखो ये क्लोज कर दिया, ये 50% का जो लाइन है 0.5, इसके नीचे क्लोज किया ये। ऐसी जगह पे फाइट होती है। काफ़ी बढ़िया कैंडल क्लोज किया है। दूसरे टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं, तो इसमें अभी है और पोटेंशियल नीचे आने का। चौबीस 210 का टारगेट हमारा इधर डन हो चुका है। प्रीमियम कितना मिला यहाँ? 43 रुपीज़। तो देखो इसको भी ब्रेक किया। 24,200, थोड़ा सा यहाँ ड्रामा हो सकता है 200 के पास, मगर जिस तरह की सेलिंग आ रही है ये अभी और ब्रेक करके नीचे लाएगा इसे। 24,200 पे थोड़ी देर हो सकता है रुक जाए। वाह, कितने अच्छे से टारगेट मिला हमारा। हमारा टारगेट डन हो चुका है। तो 200 को भी तोड़ दिया नीचे। इसीलिए कहता हूँ कोई ट्रेड मिस हो जाए तो उसको लेकर रिग्रेट मत किया करो। जैसे यहाँ मेरा ये ट्रेड मिस हुआ, एंट्री नहीं ले पाया, मैं सोचता रह गया, ये निकल गया। तो इतना ऊपर जाके एंट्री लेना ये फोमो होता है। ठीक है, ये चला गया यहाँ, वो मार्केट चार्ट बनने के बाद दिख रहा है कि यहाँ है, मगर आपका स्टॉप लॉस इधर काफ़ी बड़ा हो जाता है। हो सकता है इधर से फिर से इधर से कहीं से फॉल कर देता। तो बीच में कभी मत घुसो। ट्रेड मिस हो जाए तो छोड़ दो, फिर अगला सेटअप ढूंढो कहाँ मिलता है। जैसे टारगेट मेरा था इधर 24,300 तक का। 24,300 पे मैं देख रहा था इधर कि क्या हो सकता है। ऑप्शन चेन भी बता रहा था कि 24,300 से फॉल कर सकता है। ऊपर से फिर मैंने अपना दूसरा एंट्री बनाया। अब देखो कितना बैक टू बैक, इस कैंडल में मैंने शायद लिया था, इसमें। और देखो 200 से देखो सपोर्ट ले रहा है, फिर 200 के लेवल पे राउंड नंबर है। थोड़ा सा फाइट हो सकता है, फिर ये फॉल कर जाए या यहीं से ऊपर निकल जाए। देखना पड़ेगा, थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। हमारा जो टारगेट था फुट में 50 रुपीज़ का मिला, बहुत बढ़िया से मिला। एक भी रेड कैंडल नहीं, देखो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल में ये टारगेट मिला। होप में मत बैठो, जो भी टारगेट मिले उसको लेके निकल जाया करो। अगर नहीं लोगे, पता चला ये सपोर्ट है, ये 200 का राउंड नंबर है, फिर से बाइंग आ सकती है। बायर भी है यहाँ, देखो पुट राइटिंग अधिक है यहाँ, इंट्राडे में बराबर है, तो थोड़ा सा फाइट हो सकता है इसी जगह पे। प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो देखो ये रिवर्स होने लगा। कुछ भी हो सकता है, यहाँ से बाइंग भी आ सकती है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ। हाँ, इसे और फॉल करना होगा। तो एंट्री अगर लेनी है तो एक पुलबैक का वेट करना। ऐसा नहीं है कि ये अचानक से यहाँ से फॉल कर जाएगा। अगर इसे नीचे आना होगा तो 24,200 का लेवल है, ऐसी जगह पे बायर ट्रैप होंगे। सपोर्ट को देखकर, राउंड नंबर को देखकर नए बायर आएंगे यहाँ। उन्हें लगेगा कि चलो इतना फॉल किया, सपोर्ट भी है, तो यहाँ से बाइंग करते हैं, वो पोजीशन बनाएंगे। इनको और नीचे लाना होगा तो ये नए बायर चाहिए होंगे इनको, उनको वो ट्रैप करेगा। तो थोड़ा सा देखो ये ऊपर और यहाँ तक 20-30 पॉइंट ऊपर ले जाएगा मार्केट को, फिर ये रिवर्स हो जाएगा। अगर गिरना होगा अच्छे से, तो बड़ा फॉल करना होगा तो ये थोड़ा भी और ऊपर यहाँ जाएगा। अभी ये नहीं गिरेगा किसी कीमत पे, देख लेना, ऐसे ही होता है।
यहाँ दोनों अभी जो नए सेलर आ रहे हैं यहाँ देखो, ये यहाँ से बाइंग आई, फिर से सेलिंग आ रही है। अभी दोनों ट्रैप होंगे, बायर और सेलर दोनों ट्रैप होंगे। अभी जो यहाँ सेल किए, अभी रिवर्स करके इनको उड़ाएगा। बायर जो एंट्री लेंगे उनका स्टॉप लॉस इधर होगा, फिर रिवर्स करके उनको उड़ाएगा। ऐसे ही थोड़ा करेगा टाइम पास। 24,200 का लेवल है, तो इतनी आसानी से इसको ब्रेक करके नहीं आएगा। ये देखो रिवर्स हो गया, थोड़ा सा ये जाएगा ऊपर, बायर फंसेंगे तो ही ये नीचे लाएगा। यही बेसिक सा यहाँ चलता है फंडा बाइंग और सेलिंग का। प्रीमियम देखो पूरा रिवर्स हो गया। अब जो सेलर होंगे यहाँ, जो भी सेल किए होंगे इसमें, इस इधर इतनी बड़ी सेलिंग को देख के, नए सेलर आ रहे हैं। अब सपोर्ट है तो नए सेलर एंट्री लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है सेलर की। ट्रैप होंगे ये भी, ये देखना भी ग्रीन में क्लोज हो जाएगा ये कैंडल, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। ये थोड़ा देर टाइम पास करेगा, फिर ये फॉल कर सकता है। या सपोर्ट को, या यहाँ सपोर्ट भी है 24,200 का, यहाँ से मार्केट ऊपर भी निकल सकता है। डिपेंड करता है कि ये कितनी देर यहाँ टाइम पास करता है और ऑप्शन चेन में क्या मूवमेंट हो रहा है। देखो 24,200 पे इंट्राडे में ये कॉल राइटर बढ़ गए, पोजिशनल बैठे हैं। इंट्राडे में कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल सेल कर रहे हैं। देखो ये पूरा ग्रीन में रिवर्स हो गया। तो अब इनका स्टॉप लॉस कटेगा, जो भी सेलर यहाँ एंट्री लिए थे। इसलिए कहता हूँ कभी भी ऐसी जगह है प्रॉफिट लेकर निकलो, फिर नया सेटअप ढूंढो। देखो अभी मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। यहाँ फाइट बराबरी की है। ये बार देखोगे लगभग इंट्राडे में बढ़ रहे हैं कॉल राइटर, कॉल सेल कर रहे हैं। चेंज इन ओआई में जो पुट साइड बैठे थे वो अपनी पोजीशन काट कर कॉल साइड में आ रहे हैं। तो जो भी सेलर हैं 24,200 पे इंट्राडे वाले, इनको आउट करेगा। ये नीचे आना होगा, इनको आउट करेगा, थोड़ा ऊपर ले जाएगा। जो भी चेंज इन ओआई में आए हैं उनको आउट करके फिर ये कंटिन्यू कर देगा नीचे। मेजर सपोर्ट 24,000 का है ये। तो चलो एक ट्रेड हो गया हमारा, बंद करता हूँ मैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। ये चीज़ ध्यान देना, अगर ये 60% के ऊपर रहता है तो मैक्सिमम चांस है कि ये रिवर्स होकर फिर ऊपर निकल जाए। मैं भी ये सारा दिन टाइम पास भी करे, आज सारा दिन नहीं, मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो थीटा की वजह से प्रीमियम मेल्ट होता है, उसका भी प्रॉफिट होता है सेलर को। इस वजह से हो सकता है ये टाइम पास भी करे यहाँ। चलो अब वीडियो को एंड करता हूँ मैं। कमेंट में बताना कैसी लगी वीडियो आपको। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, गुड बाय।